यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। डेली टारगेट अपना देखेंगे। तो डेली टारगेट यहाँ पर डे नंबर आ जाएगा 3, ठीक है, डे नंबर 3 है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे टारगेट अपना जो पॉलिटी का है, राज्य व्यवस्था का, उसके कुछ टॉपिक हम लोग कर रहे थे। तो आज भी हम लोग यहाँ पर पॉलिटी का ही देखेंगे, जो बेसिक यहाँ पर स्ट्रक्चर था उसको हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो आते हैं, थोड़ा सा ऊपर की पहली बात जान लेते हैं 1-2 मिनट में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जो हमारा जो बैकबोन यहाँ पे सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट अभी इसके बाद आएंगे, जैसे कि पॉलिटिक बाद इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब, ठीक है। तो इसके बाद ये सब सब्जेक्ट आते जाएंगे। तो एक माइंड में क्लियरिटी होना चाहिए कि हाँ ये सब करने के बाद हमारा अगला सब्जेक्ट कौन सा आएगा। इकोनॉमी का क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी का भी सर्वे आया हुआ है, ठीक है, बजट भी आया हुआ है। तो यहाँ पर अभी न्यूज़ नया नया है एकदम, अभी आया हुआ है ना, जैसे कि तो हमारे माइंड में कुछ चीज़ें हैं। अभी मैंने कराया भी हुआ था, बजट कुछ क्वेश्चन कराए थे, करीब 200 के आसपास क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे के मैंने क्वेश्चन कराए हुए थे। तो वो सब चीज़ आपने पढ़ी हुई है अभी, तो यहाँ पे एकदम रिकॉल हो जाएंगी वो तब, है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इकोनॉमिक करने के लिए, तो इसलिए इकोनॉमिक मैंने रखा है, ठीक है। आगे आते हैं। और यहाँ पर है, देखो यहाँ पर रूल ऑफ स्टूडेंट, मतलब एक तरह से क्या कहने का कि एक समय पर एक ही मेजर सब्जेक्ट को उठाना है, मतलब एक जो हमारा बड़ा सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को अच्छे से पूरा करना है, ठीक है। जो यहाँ पर यूपीएससी जरा टॉपिक को पूछता है मेजर सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे कि पॉलिटी आपका यहाँ से कम नहीं तो 15 क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। वो कुछ टॉपिक यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, और थोड़ा सा इजी भी रहता है, ज़्यादातर लोगों ने पढ़ रखा होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने पॉलिटी उठाया यहाँ से, राइट। तो आते हैं आगे, करंट अफेयर्स, ग्लू ऑफ प्रीलिम्स। करंट अफेयर्स यहाँ पर एक तरह से ग्लू है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर बिल्कुल एक वैसे ही पढ़ना जैसे आप यहाँ पे एक कोर सब्जेक्ट पढ़ते हो, है ना, स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ते हो वैसा। और देखो करंट अफेयर्स होता है, ये स्टैटिक प्लस एप्लीकेशन मिला के दोनों चीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि यूपीएससी स्टैटिक प्लस एप्लीकेशन पूछता है करंट अफेयर्स क्वेश्चन से। एक जो स्टेटमेंट देगा आपका, 3 अगर कथन देता है तो एक कथन आपका करंट और 2 कथन आपके स्टैटिक रहते हैं, अगर स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है, याद रखना है। तो इस वजह से एप्लीकेशन की जरूरत याद रखना है। एप्लीकेशन क्या मतलब कहने का कि अगर मान लो कोई हम लोग करंट की कोई बातें कर रहे हैं, स्टैटिक की कोई बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे करंट जैसे मान लो उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उपराष्ट्रपति में ऐसा होता है, और हाल ही में यहाँ पर उपराष्ट्रपति को हटाया गया तो उसको लेकर के कुछ बोल देगा, है ना। तो इससे वो आपका एप्लीकेशन हो गया, वो चीज़ थोड़ी थोड़ी सी बात हम लोग जानते चलें। बाकी इसको आप डाउनलोड करो, डाउनलोड करके आप इसको हमेशा साथ साथ रीड करते रहोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको करने में, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको डेली टॉपिक करा रहा हूँ, मंथली यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैगजीन के, जो PT365 उसके भी यहाँ पर मैंने MCQs कराए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से कुछ टॉपिक देता हूँ, तो उस टॉपिक के यहाँ पर MCQs भी हम लोग शाम को करते हैं, राइट। आगे आते हैं, MCQs प्रैक्टिस आपको जरूर करना है, ठीक है। जो प्लेयर 3 में पर दिया गया MCQs प्रैक्टिस, जैसे मैं भी करा भी रहा हूँ, जैसे कि हिस्ट्री टॉपिक के मैं करा लेता हूँ, 20 से 25-30 क्वेश्चन जो होते हैं बनते हैं वो मैं करा लेता हूँ, राइट। और प्लस यहाँ पर और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, जैसे कुछ टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, कुछ PT65 के MCQs सॉल्व करने हैं, वो मैंने कराए हुए हैं सब चैनल पर, वाई स्टूडियो सॉरी यूट्यूब है ना, वहाँ पे कराए हुए हैं, और टेलीग्राम पे भी लिंक पे दिया हुआ है मैंने, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और विदाउट MCQs रीडिंग कंप्लीट, देखो विदाउट MCQs अगर आप सोचते हो कि मैं इतना पढ़ने के बाद MCQs छोड़ दो नहीं सॉल्व करते हैं, तो इनकम्प्लीट है वो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपने टारगेट अगर पूरा आज लर्न कर लिया, इसके MCQs आपने नहीं सॉल्व किए तो बेकार है करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कैसे MCQs बनेंगे इसके, ठीक है। एक पिक्चर बन जाता है कि कैसे कैसे MCQs बने। तो मैं आपको रोज शाम को कराता हूँ 6 से 6:15 के बीच में मैं अपलोड कर देता हूँ रोज, ठीक है। तो वहाँ से आप कर लिया करो इसके MCQs भी। डेली रूल क्या होना चाहिए, कम से कम 30 से 40 सेम सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं वो करना चाहिए, जो मैं आपको कराता हूँ यूट्यूब पर, है ना। ये अब चलो आपको अलग से नहीं जाना है कहीं पर, तो मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। गेस नहीं करना है, लॉजिक प्लस एलिमिनेशन लगाना है। लॉजिक करना है क्या हो सकता है, और एलिमिनेशन में टेक्निक देखनी है। गेस कभी नहीं करना है, क्वेश्चन को लेकर के ध्यान रखना है, बात पेपर तक ध्यान रखना है, हमेशा पढ़ते जाना। रोज अगर आप पढ़ोगे इसको तो माइंड में सेट हो जाएगी चीज़ें, मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर समझा देता हूँ डेली। और प्रश्न गलत होने पर आप अपने आप से पूछना क्या गलत हो रहा है क्वेश्चन को, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, क्यों गलत हुआ है क्वेश्चन, राइट, ये भी देखना है। रिवीजन हो जो सिस्टम सबसे, अगर देखो रिवीजन आप इग्नोर करते हो तो यहाँ पे आप जो सिलेक्शन है उससे बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है। थोड़ा पीछे नहीं होगे, 2-4 नंबर, बहुत पीछे हो जाओगे। रिवीजन अगर पीछे छोड़ते हो तो सबसे पावरफुल है क्या, रिवीजन करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आज रिवीजन के लिए टाइम भी दिया हुआ है, आपको पूरा स्लॉट बना रखा है क्या क्या टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। डेली रिवीजन उसी दिन करना है, जैसे कि आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो उस दिन आपको रिवीजन करना है। मैं नीचे बनाया हुआ है पूरा टॉपिक, उस पर दिखाता हूँ। वीकली हम लोग एक 7वें दिन करेंगे। अभी हम लोग जैसे कि डेली रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, और उसको 7वें दिन पूरा एक साथ रिवीजन उसको करेंगे, फिर 30वें दिन पूरा एक साथ उठा के रिवीजन करेंगे। तो डेली तो कर रहे हैं, एक 7वें दिन हम लोग ऐसा बनाएंगे कि उस दिन पूरा रिवीजन जितना पढ़ा है, ठीक है, हम यहाँ पर आपको पूरा बना के देंगे, उसके हिसाब से करना रहेगा। और 30वें दिन भी हमको रिवीजन करना होगा, जैसे कि डे 7 आएगा तो डे 6 पढ़ने के बाद डे 7वें दिन आपका रिवीजन होगा पूरा, ठीक है, ऐसा करके हम लोग करेंगे। आगे आते हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख करके अपना इमेज टेबल जो भी यहाँ पर रख सकते हो, है ना, लिख सकते हो। तो देखो ये सब जो आप बता रहा हूँ ना, ये सब मैंने खुद अप्लाई करता हूँ अपने आप भी, मैं भी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैंने भी अपना सेट कर रखा है ऐसा, ठीक है। आगे आते हैं,
जो आपने रिवीजन अगर नहीं किया है तो एग्जाम हॉल में वो याद नहीं आएगा। वही मैंने आपको बताया कि अगर रिवीजन छोड़ते हो तो आप सिलेक्शन से कई गुना पीछे हट जाओगे। अगर आपको लाने 60 से 70 नंबर लाने यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने के लिए, तो कितने नंबर आएंगे? मुश्किल से 40 नंबर, 42 नंबर आएंगे अगर रिवीजन नहीं करते हो तो। इसलिए रिवीजन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है इन सब पढ़ने के बाद भी। ठीक है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, साथ साथ रिवीजन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो क्या क्या करना है, टेस्ट में टारगेट, वीकली सेक्शन, सब मैं शामिल करूँगा अभी, आते हैं। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं। टाइम मैंने दे रखा है, इतने सब्जेक्ट को क्या क्या टाइम देना है वो आप 11 से 12 घंटे कम से कम दे सकते हो। ठीक है, आज मैंने कम से कम 9 घंटे का टारगेट बनाया, 8 से 9 10 घंटे का जो भी बनाया मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो मैंने थोड़ा सा भर दिया है, बाकी अपना आप अप्लाई कर सकते हो। इस पर लिख सकते हो क्या क्या आपने आज पढ़ा, क्या क्या मेजर टॉपिक पढ़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब चीज़ करना। पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा माइंड भी हमारा ओपन रहता है, थोड़ा मोटिवेट लगता है कि आज मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी, सब किया है मैंने, है ना, तो अच्छा लगता है डेली। आगे आते हैं, कितना टाइम किया, चलो 6 मिनट आपका यहाँ से चला गया। उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, आज डे 3 है, टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फ्रेमवर्क। देखो यहाँ पर लोग क्या है, ये वीडियो नहीं देखते हैं जो मैं बताता हूँ, वो सीधे क्या बोलते हैं, सर पीडीएफ दे दो। पीडीएफ से कुछ नहीं होना है। ठीक है, पीडीएफ आप देख लोगे, पढ़ लोगे, हो गया। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता जाता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो मैं डेली आपको बता रहा हूँ, कर रहा हूँ, है ना। तो मैं देखो पता है रोज़ मैं सुबह 6 बजे रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, मैं आपको देता हूँ 9 बजे वो, राइट, क्योंकि आप पे देखो 6 बजे लोग ज़्यादातर नहीं उठ पाते, फिर काफ़ी जल्दी हो जाएगा ना। तो इस वजह से मैं 6 बजे रिकॉर्ड करने के बाद मैं इसको 9:30 बजे तक अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो 9 बजे आप इसको देखते हो तो आपको सोचना चाहिए कि चलो मैं 6 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप 6 बजे उठ कर पढ़ भी सकते हो, है ना, कि चलो मैं अगर इतना कर रहा हूँ आपके लिए तो अभी आप पढ़ भी सकते हो, पढ़ना है आपको, राइट। 6 बजे के बाद भी मुझे भी पढ़ना रहता है, मैं भी पढ़ता हूँ, प्लस साथ में आप लोग को भी यहाँ पर यूट्यूब पे कुछ लेके आता हूँ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आता हूँ। ठीक है, मार्केट में टेस्ट पेपर देने होते हैं, मुझे भी कुछ जैसे कि यूपीएससी का मुझे भी पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें करनी होती हैं, राइट। जैसे अभी मैं 6 बजे उठाऊँ तो रात को मैं 12 बजे सोऊंगा, इतना बीच में मुझे टाइम नहीं मिलेगा सब करने का। तो इस वजह से आप भी थोड़ा सा स्ट्रगल करो अच्छे से, राइट। बाकी कुछ डाउट रहता है पूछ सकते हो मेरे से। आगे आते हैं, देखो यहाँ पर संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और इसका क्षेत्र है ना, बेसिक यहाँ पर जो फ्रेमवर्क है इसमें क्या पढ़ोगे, यूनियन और जो इसकी टेरिटरी है वो आपको यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें आएगा आपका राज्यों का संघ। ठीक है, राज्यों का संघ यहाँ पर इसमें आएगा। तो इसमें इसके अंतर्गत जैसे बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे कि राज्यों का संघ है। ठीक है, और आपका हो जाएगा इसके अंतर्गत आएगा आपका राज्यों का पुनर्गठन संबंधी कुछ संसद की शक्ति होती है। ठीक है, क्या शक्तियाँ होती हैं, आर्टिकल यहाँ पर जो 2 है वो किस टाइप से यहाँ पर इनको एक विधि द्वारा जो निबंध है उसको लेकर के शर्त बताता है। ठीक है, और किस तरह से यहाँ पर संविधान को स्पष्ट करता है कि यहाँ पर एक अधिकार देता है कि नए राज्य बनाने को लेकर के उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, राइट। और 100वां संविधान संशोधन को लेकर के क्या यहाँ पर 2015 में बताया गया था। ठीक है, संसद में क्या यहाँ पर था अधिकार जो यहाँ पर किसी राज्य के क्षेत्र को लेकर समाप्त करना। तो इसके अंदर छोटे छोटे से पॉइंट आएंगे। टॉपिक तो इतना बड़ा है, मतलब ये पूरा टॉपिक दे रखा है ये। ठीक है, टॉपिक के अंदर जो कुछ पॉइंट मैं बताता जा रहा हूँ, ये पॉइंट आप हाईलाइट करते जाना पढ़ते टाइम, चीज़ें याद करते जाना। ठीक है, आगे जैसे राज्यों का पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति है, इसके अंतर्गत आपके जैसे किया गया कि भारत और बांग्लादेश के यहाँ पर जमीनी सीमा विवाद को लेकर के कुछ चल रहा था। ठीक है, 16 मई 1974 का, वो थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र कर सकते हो, पढ़ सकते हो इस पॉइंट को भी। भारत और बांग्लादेश की लगभग जो 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा है उसको लेकर के विवाद था। ठीक है, और यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पर व्यवस्था दी थी कि भारत और अन्य देश के बीच जो सीमा निर्धारण उसके विवाद को लेकर यहाँ पर संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। ये भी यहाँ पर बताया था पॉइंट इसी वाले में। तो ये सब क्यों बताया था, सब रीड करना है चीज़ें करके। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पॉइंट से पढ़ते जाना है। ये टॉपिक छोटा है लेकिन पढ़ते जाना है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें रिवीजन करने के लिए दी हैं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य का उद्भव, ये भी आपको देखना है। इसमें आपका आएगा देशी रियासतों का एकीकरण। ठीक है, धन आयोग पर यहाँ पर जेपीवी समिति थी, इस बारे में आ जाएगा। ठीक है, और आपका जैसे कि फजल अली आयोग क्या था, राइट, 1956 में के बाद बनाए गए कुछ यहाँ पर संघ शासित क्षेत्र कौन कौन से, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, गोवा दमन दीव, है ना, पौंडुचेरी, ये सब यहाँ पर इसके बाद बनाए गए थे। आपके केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों का उद्भव में आ जाएगा। ठीक है, और मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, राइट, ये सब यहाँ पे पूरे लिस्ट आप इसकी देख सकते हो, कौन कौन से कब शामिल हुए थे, नामों में परिवर्तन कब किया गया। ठीक है, तो एक टाइप से पूरा अपना फ्रेम तैयार कर सकते हो, कौन कौन से टाइम पे कुछ अमेंडमेंट अगर हुए थे तो ये कौन हुए थे, बिहार का पुनर्गठन कब हुआ था, है ना, ऐसा। तो इस टाइप से ये आप पूरा इतना रीड करोगे। कितना मैं कम टाइम मैंने दिया आपको, 1.5 घंटे से, वैसे इतने में हो जाएगा, 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच आपको पूरी रीडिंग करनी है। रीडिंग करके आपको थोड़ा सा की पॉइंट सोचना क्या हो सकता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है। बाकी क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा। ठीक है, आगे आते हैं। आपको ऐसे पढ़ना है कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको क्वेश्चन पहले से आते हो, क्योंकि आपके इसी टॉपिक से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। आगे आते हैं, जो देखो नेक्स्ट है, आपने 1.5 से 2 घंटे इसमें दे दिए। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा भी लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके ऊपर है वो, राइट। आगे आते हैं,
विजन एस का टेस्ट नंबर 1 जो भी पॉलिटी का टेस्ट नंबर 1 है, ठीक है, स्टार्टिंग से टेस्ट नंबर 1 सेक्शनल वाला, उसमें आपको क्या करना है, उसका आपका 50 क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन कवर करने। तो यहाँ से 50 क्वेश्चन आप कवर करोगे 1.5 घंटे में। वैसे तो आपको देना चाहिए मुझे 1 घंटे, है ना, या 50 मिनट देना चाहिए, आपको मैं 1.5 घंटे दे रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, साथ में उसकी जो कॉन्सेप्ट है, क्या क्या यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, अगर मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है, उस टॉपिक को पॉइंट को पढ़ते जाना है, प्लस यहाँ पर रीड करते जाना, अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है तो उसके नोट्स बनाते जाना है, ठीक है, इतना आपको करना है 50 क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। आप बनाओगे पूरा सीट लो, आज का A4 सीट बनाओ, डे 4 में अपना जितना भी सीटें होती जा रही हैं उसकी कुछ क्वेश्चन बनाते जाओ, टारगेट करते जाओ और अपना पॉइंट लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट जो भी है, ठीक है। आगे पॉलिटी का PT 365 टॉपिक 1 भी आपको यहाँ सर्च करना है, ठीक है। 2 बातें हो गई बी तक। सी नंबर में PT 365 जो मैगजीन है, आप भी आपने जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको पढ़ो, ठीक है, या फिर उसको ब्रेक कर दो, अगर टाइम मिलता है तो उसको भी पढ़ सकते हो जो आगे पढ़ रहे हो, लेकिन अब हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे पॉलिटी से। तो यहाँ से जितनी भी पॉलिटी मैंने दे रखा है, टॉपिक 1 देखो यहाँ पर दिखा रखा है मैंने, ये टॉपिक 1 पूरा आपको पढ़ना है, सब इंपॉर्टेंट है ना, पूरे पढ़ना है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि आपको पूरे पढ़ने हैं ये। तो जितने भी सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सब न्यूज़ में से कुछ यहाँ पर कट नहीं कर सकते इनको। और एक बात, ये अच्छी बात यहाँ पर कि PT 365 अगर आप यहाँ से पढ़ोगे पूरी इतनी 1 टॉपिक की, तो 1 टॉपिक के मैंने MCQs भी कराए हैं। टेलीग्राम पे जाके देखोगे तो वहाँ पे भी लिंक मिलेगा, और यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको इसका लिंक मिलेगा, इसके MCQs भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपके टॉपिक एकदम बिल्डिंग की तरह तैयार हो जाएंगे, एकदम मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी अच्छी हो जाएगी इससे, ठीक है। आपका C नंबर तक हो गया, ये 2 घंटे में आपको कवर करना है, पूरा 2 घंटे पढ़ना है, प्लस MCQs जो यूट्यूब पे पढ़ा है वो आप 40 से 45 से 50 मिनट का होगा, उसको आप कर सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं, मैंने इसे करके 2-3 टॉपिक के MCQ डाल चुका हूँ, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, वो आप इसके अकॉर्डिंग देखना, जो मैं ये रिवीजन कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग करना। आगे CSET का देखो, CSET में क्या करना है, 2025 का भी जो लास्ट ईयर पेपर जो 25 वाला हुआ था, उसका PYQ देखना है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग के करने हैं, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 20 करने हैं। प्लस अगर 20 में आपका जैसे मान लो 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, और 14 क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहे हैं, वो आप गलत के टॉपिक लिखो, कौन कौन से टॉपिक के हमारे मान लो 14 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मान लो एक हमारा मैथ का था, एक रीजनिंग का था, ठीक है, कंपनी आंसर, तो कहाँ पे चीज़ें गलत हो रही है, सॉल्व तो 20 करना है, लेकिन कहाँ पे चीज़ें गलत हो रही है वो आप वहाँ पे पॉइंट लिखते जाना कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे ये चीज़ें गलत हुई, CSET में ये गलत हुई, तो उसको जा करके आपको जो गलत हुई उसको जाके क्या करना है, आपको रिवीजन कर लेना, एक बार देख लेना कि यहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो रहा है, अगर सही हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 20 क्वेश्चन अगर आपके स्टार्टिंग में सही हो रहे हैं, 20 से ज़्यादा नहीं करने, ठीक है, एक लिमिट है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये चीज़ इतने सॉल्व करने हैं, राइट। और आपको बताते भी जाना है कि सर आपका जो टारगेट है पूरा हुआ या नहीं, है ना, आप अपना इवनिंग में या मॉर्निंग में या जैसा भी रहेगा आप इसमें टारगेट में नीचे कमेंट में लिख सकते हो, या टेलीग्राम पे बता सकते हो, राइट, या अपना बना के भेज सकते हो कि हमारा टारगेट पूरा हो गया। तो कुछ भी अपने को इस इतना स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी आपको, राइट। आगे आते हैं, यहाँ से टॉपिक E नंबर है, टारगेट MCQs, यहाँ पर डे 3, इसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे आज शाम 6 बजे, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लोग करीब 30 से 35 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं, राइट, करीब 30 से 35 या 25 क्वेश्चन जो भी बनते हैं, और उसके बाद उन क्वेश्चन का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, कैसे कैसे यहाँ पर पॉइंट क्या आए, कैसे यूज हुए हैं, तो एकदम शार्प माइंड में चीज़ें इतनी कवर करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर बनाओगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें आज अच्छे से पढ़ी, पूरा लिस्ट बना लोगे, इतनी चीज़ें मैंने पढ़ी, ऊपर मैंने बनाया था फ्लो, है ना, उसी फ्लो में आप भर सकते हो क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ से पढ़ा है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आप यहाँ से इतनी चीज़ें आप कवर करोगे, तो कि आप मैंने इतनी चीज़ें कम से कम पढ़ा और मुझे याद भी हुई और रिवीजन भी मैंने किया, ठीक है। तो इस सिस्टम ढंग से हम लोग यहाँ पर 75 डेज तक चलेंगे, राइट। अगर और आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो अपने और भी कुछ सब्जेक्ट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जो मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी अपने अकॉर्डिंग जो चल रहा है आपका वो भी कर सकते हो। और ये लेकिन मैं कहता हूँ कि 2 नाव में पाए मत रखो, है ना, वैसे कर रहे हो तो अच्छी बात है, कर रहे हो, टाइम अगर मिलता है आपको, जैसे कि इसके अलावा टाइम मिल जा रहा है आपको, तो अपने कोर सब्जेक्ट को उठा के और अपना अच्छा करो। बाकी मैं तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट को अच्छे से कराऊंगा ही, ठीक है। आगे आते हैं, रिवीजन जो आज पढ़ोगे वो 2 घंटे जितना आज पढ़ा है आपने, पहली बात जितना आज आपने पढ़ लिया, 6 बजे MCQ को कराए वो भी आपने कर लिए, उसके बाद आप करीब फ्री हो गए, रात को 9-10 बजे खाना खा के फ्री हो गए, उसके बाद अपना जितना भी पढ़ा टॉपिक सब उठाओ एक साथ, सबको रिवीजन देख देखो। आप एक बार ये सब चीज़ें अब एक बार लिखते चलोगे 4 पेज में, तो रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी, है ना, कि यहाँ पर मैं क्या पॉइंट बनाए थे, क्या इंपॉर्टेंट है, उसी को एक बार दोहरा लो। 2 घंटे मैंने दे दिए, ज़्यादा दिन 2 घंटे, वैसे 1-1.5 घंटे बहुत है, ठीक है, इसको आप देख जाओ। बस आपका यहाँ से करीब 8 से 9 घंटे का शेड्यूल, 9 घंटे का करीब रेडी हो गया ये, और ऊपर देना चाहते हो तो आप अपना बढ़ा सकते हो उसमें, ठीक है। तो इतनी चीज़ यहाँ पर बतानी थी मुझे, और यहाँ पर इतनी चीज़ मैंने आपको दी है। CSET को ध्यान में रखते हुए 20 क्वेश्चन मैंने बढ़ाए। आज मैंने करंट अफेयर्स का नहीं दिया क्योंकि थोड़े से ज़्यादा टॉपिक हो गए, ठीक है। करंट अफेयर्स को कल हम लोग ऐड करेंगे 5 टॉपिक को, राइट। तो यहाँ से देखते हैं और आगे। बाकी देखो कुछ डाउट रहेगा, आपको कुछ पूछना है तो आपको यहाँ से
ये जो टेलीग्राम का पर्सनल अकाउंट है यहाँ से पूछ सकते हो, अगर आपको जुड़ना है टेलीग्राम से तो जुड़ सकते हो मैसेज करके भी, राइट। या फिर आप यहाँ पे सर्च करके यूपीएससी नॉलेज टेक यहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप शेयर कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो और बहुत लोग हैं, क्योंकि इनको बाद में मिले। एक से मेरे को ना लास्ट टाइम पे मैंने स्टार्ट करा तो कम से कम यहाँ पे 100 लोग ऐसे थे जो बहुत बाद में उनको मिला था, करीब एक महीना बचा था एग्जाम का, तब उनको टारगेट मिला था, लेकिन फिर भी काफ़ी हेल्प हुआ था उन लोगों को। उसमें से एक लड़की ने क्वालिफाई किया था प्रीलिम्स, तो बताई थी कि सर मैं लास्ट मंथ में ही जुड़ी थी आपसे। तो इस वजह से टारगेट को अच्छे से जुड़कर चलना है। मैं इसलिए कहता हूँ पूरी वीडियो को देखो, कुछ कुछ बातें बताई जाती है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं, ठीक है। मुश्किल से मैं 15-20 मिनट से ऊपर नहीं लूँगा आपका, राइट। बाकी आपको टारगेट में टॉपिक जितना दिए वो सब अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा, कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है। एंड करते हैं यहाँ से इसको, और शाम को हम लोग अपना एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं शाम को, राइट। तो अच्छे से पढ़ना है और पूरे दिन को अपना शेड्यूल बना के रेडी रखना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।